ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2 विकेट से दूसरे वनडे में हरा दिया है और जो सीरीज है अपने नाम कर ली है। बहुत गंदी क्रिकेट खेली भारत ने। मैं काफी टाइम से देखते आ रहा हूं, एक चीज भारत के अंदर बहुत ज्यादा घर कर गई है, बहुत ज्यादा अंदर डर बिठा गई है। अगर भारत को क्रिकेट की दुनिया में बॉस बनना है ना, तो ये डर अपने दिलों और दिमाग से निकालना पड़ेगा। मैंने सिर्फ इस क्रिकेट वर्ल्ड में सिर्फ 2 टीमें देखी है जिसके अंदर ये डर नहीं है। पहली है ऑस्ट्रेलिया और दूसरी है इंग्लैंड। इनके रन रेट पे या इनके माइंड सेट में कोई चेंज नहीं आता, भले ही विकेट गिरती रहे। पर भारत जैसे ही शुरू की 2-3 विकेटें गिरती हैं, ये दबाव महसूस करने लगते हैं और अपने शेल में चले जाते हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप हमने देखा, जब 2-3 विकेटें गिरी, केएल राहुल, विराट कोहली उस डर में आ गए। ऐसे ही आज हुआ कि जब ऊपर से 2 विकेटें गिरी तो श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा ने गेम को धीमा कर दिया। इससे कुछ बदलता तो है नहीं है, क्योंकि अगर आप 100 बॉल खेल के 20-30 रन बनाओगे और गलती से आप फिर उन 100 बॉलों के बाद आउट हो जाओगे तो रन तो बने नहीं। रन किधर गए? रन तो वही था, आपने 20-25-30 बनाए, बट बॉलें खराब कर दी। तो इससे दूसरी टीम जो है वो हावी हो जाती है। और भारत में ये बिल्कुल आम बात है, जैसे ही विकेटें गिरती हैं बिल्कुल अपने उस फैल में चले जाते हैं, विकेटें बचाओ। बट विकेटें भी नहीं बचती और रन तो बनते ही नहीं है। आज भी ऐसे ही हुआ। शानदार 50 लगाई रोहित शर्मा ने। कोहली साहब, आपको रन बनाने पड़ेंगे, नहीं तो आपका करियर इस सीरीज के बाद फिनिश है। विराट कोहली की और रोहित शर्मा की एक प्रॉब्लम हो गई है। अब T20 क्रिकेट ये खेलते नहीं है, संन्यास ले चुके हैं। टेस्ट से भी संन्यास ले चुके हैं। ओडीआई जो आजकल वैसे ही बहुत कम खेला जाता है, रणजी डोमेस्टिक क्रिकेट ये खेलते नहीं है। तो इनके लिए रिदम में आना बड़ा मुश्किल हो गया है। या तो ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने जाके, क्योंकि रिदम रहेगा, नहीं तो ये वनडे बहुत कम होते हैं पूरी दुनिया में आजकल। अगर ये वनडे ऐसे खेलते रहे कि 6 महीने बाद कोई एक सीरीज खेली, 4 महीने बाद कोई एक सीरीज खेली, तो इनका रन बनाना मुश्किल हो जाएगा भाई, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात जिस पे हम बात कर रहे थे कि ये डर निकालना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की भले ही 4 विकेटें गिर जाए 30-40 रन पे, बट उनका जो रन रेट है वो गिरता नहीं है, वो ऊपर से ऊपर चला जाता है। बाकी एशियन कंट्रियां ऐसे ही करती हैं, एक खौफ पैदा कर लेती है अपने मन में कि भैया विकेटें गिर रही हैं और विकेटें बचाएं। और विकेट कहां बचती है जब आपके सामने दुनिया के टॉप बॉलर खड़े हों। वो मैक्सवेल का मैच मुझे याद आता है, अफगानिस्तान के खिलाफ। एक तरफ से कमिंस खड़े हो गए थे, दूसरी तरफ से मैक्सवेल बल्ले पे बल्ला, छक्के पे छक्का बजाओ जा रहे हैं। ठीक है, बुरा हाल कर दिया। बॉलर इतने पीटे कि वो अकेले धूरा शतक बना के मैच अपने पाले में ले गया। तो ऐसी क्रिकेट, फेयरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। जिसको भी क्रिकेट की दुनिया में नाम कमाना है, टीम को बॉस बनना है, उसको फेयरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ये विकेटों का जो गेम है ना, ये अब खत्म करना पड़ेगा भाई, खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी विकेट गिर गई है, एक बात मानिए, विकेट गिर गई है, ठीक है, रन आप बना नहीं रहे, तो प्रेशर बॉलर पे नहीं जा रहा, प्रेशर आप पे ही आ रहा है उल्टा। आप बात समझे हैं कि 10 या 15 रन पे आपके 2 विकेट गिर गई और आपने आके धड़ाधड़ बल्ला बजा दिया, धड़ाधड़ चौके छक्के मार दिए, तो जो प्रेशर 2 विकेटों का था वो बॉलर पे चला जाएगा। और जब बॉलर पे जाएगा वो गलतियां करेगा तो आपकी तो विकेट जाएगी नहीं। तो ये भारत को सोचना चाहिए। कोहली बैक टू बैक 2 डक अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में पहली बार हुआ उनके साथ कि उन्होंने 2 डक लगातार हुए हैं। उसके बाद अच्छी पारियां खेली, रोहित शर्मा बहुत धीमा खेले, श्रेयस अय्यर भी थोड़ा सा धीमा खेले। उसके बाद अक्षर पटेल अच्छा खेल गए वो भी। उसके बाद अगर हम बात करें हर्षित राणा की, तो हर्षित राणा ने बैटिंग में तो कमाल कर दिया था,
क्योंकि जो 264 रन थे ये भी ना बन पाते अगर वो 24-25 रन ना बनाते। बट अभी हर्षित राणा को बॉलिंग में काम की जरूरत है। वो नहीं है भाई ऑस्ट्रेलिया की पिचों पे बॉलिंग करने वाला बंदा, वो नहीं है ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के खिलाफ बॉलिंग करने वाला, वो नहीं है। अर्शदीप फिर भी मान सकते हैं। सिराज रेड बॉल में तो बहुत जबरदस्त खेलते हैं, बहुत खतरनाक गेंदबाजी करते हैं, बट व्हाइट बॉल में आते ही पता नहीं क्या हो जाता है, विकेट नहीं ले पाते। और ओडीआई जो है वो विकेटों का गेम है। अगर आपने 350-400 भी बोर्ड पे टांगा हुआ है और विकेट आप ले नहीं रहे तो वो भी चेस हो जाएंगे, वो भी चेस हो जाते हैं। तो विकेटों का गेम है, विकेट लेनी पड़ेगी, विकेट लेनी पड़ेगी। और भारत को अगर वो ये सोचता है कि मुझे लंबी बैटिंग करनी है और एक बॉलर शॉट खिलाना है तो उससे भी मार खा जाता है, क्योंकि रन आप बना नहीं पाते, बॉलर आपके पास पूरे होते नहीं हैं, तो फिर क्रिकेट आगे कैसे जाएगी। इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट होते हैं उनमें अच्छा खेलते हैं, बायलेटरल सीरीज में आके आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के खिलाफ, हमारी वुमेन्स टीम भी बिल्कुल बेबस नजर आती है, हमारी मेंस की टीम भी बिल्कुल बेबस नजर आती है। तो ऑस्ट्रेलिया से आपको कुछ पार पाना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा। उनके ऊपर के जितने भी बैटर होते हैं वो सब मार धाड़ वाले होते हैं। ओवेन ने कितनी तगड़ी पारी खेली, कोहली ने कितनी जबरदस्त पारी खेली, और ये बिल्कुल 6-7वें नंबर के बल्लेबाज थे। तो एक ऐसी फेयरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी आपको। नहीं खेलोगे, वो डर बिठा के रखोगे, तो वही हाल होगा जो आज आपका ऑस्ट्रेलिया ने किया, ठीक है, वही दूसरी टीमें भी करेंगी। विकेट गिर रही है, गिर जाने दो यार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 7-8 विकेट गिर गई हैं 10-15 रन पे कि आपको भाई अब इज्जत बचाना भारी हो गया। 1-2 विकेटें दुनिया में गिरती हैं शुरू में यार, शुरू में गिरती हैं विकेटें, और जब विकेट गिरती हैं तो आपको प्रेशर नहीं लेना, जो आपका ओवर रेट है उसको आपको बढ़ाना है, ठीक है, उसको घटाना नहीं है। घटते ही आप पे प्रेशर आ जाएगा। तो बहुत गंदी क्रिकेट खेली आज भारत ने, और जिसकी वजह से हम सीरीज हार गए। बड़ा एक समझ नहीं आता कि राहुल को क्यों 6ठे नंबर पे बल्लेबाजी कराने भेजते हैं गौतम गंभीर। क्या दुश्मनी है गौतम गंभीर की केएल राहुल से? एक ऐसा बल्लेबाज जो आपकी पारी को संभाल सकता है, आप उसको बिल्कुल नीचे लाके फेंक देते हो। टेस्ट का वो ओपनर बल्लेबाज है, ओडीआई में आप उसको 6-7वें नंबर पे फेंक रहे हो। तो ये जो गौतम गंभीर का थॉट है, जो सोच है गौतम गंभीर की, ये भी समझ नहीं आ रही किसी भी एक्स क्रिकेटर को, किसी भी दिग्गज क्रिकेटर को। कोच समझ नहीं आ रही कि गौतम गंभीर टीम से चाहते क्या है। हर बार वो हर्षित राणा, हर्षित राणा, हर्षित राणा। हर्षित राणा को आपने क्या समझ लिया है? हर्षित राणा क्या इतना बड़ा बॉलर हो गया है कि आप उसकी वजह कुलदीप यादव को बाहर बिठा रहे हो उसके चक्कर में? क्योंकि कुलदीप यादव आपकी टीम में होगा, दूसरी टीम पे प्रेशर आता है। जसप्रीत बुमराह आपकी टीम में है नहीं, जिससे आपकी जो पूरी बॉलिंग लाइनअप है वो धराशायी हो रही है। दूसरी टीम प्रेशर नहीं ले रही आपकी गेंदबाजी का, बिल्कुल लाइट आपको खेल रही है। बहुत सारी गड़बड़ की है गौतम गंभीर ने इस टूर पे। हम मानते हैं कि 2026 का T20 वर्ल्ड कप हमारे सिर पे खड़ा है, इसलिए आपने बुमराह को ओडीआई ना खिला के T20 में सेलेक्ट किया, बट आप फिर कुलदीप को खिलाओ ना। कुलदीप के साथ नाइंसाफी है ये, अगर उनको तीनों फॉर्मेट नहीं खिलाते हो आप, क्योंकि वो जिस कैलिबर का बॉलर है, वो जिस हिसाब का बॉलर है, उसके साथ नाइंसाफी कर रहा है भारतीय बोर्ड, बीसीसीआई या बोले गौतम गंभीर, ये सब नाइंसाफी कर रहे हैं कुलदीप यादव के साथ। हर्षित राणा को आप बिठा के देखें, अब आप बिठा दोगे उसको तीसरे मैच में, कुलदीप को खिला दोगे। तीसरा मैच तो वैसे ही डेड रबड़ मैच है। भारत या हम सिर्फ अपनी इमेज बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए खेलेंगे कि 3-0 से ना हार जाएं।
हमारे लिए ये मैच सम्मान की बात होगी कि भैया इंडिया खेले और अपना सम्मान बचाए, सीरीज हम गंवा चुके हैं। तो गंभीर को कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि इस टीम को एक्चुअल में बनाना कैसे है, क्योंकि अगर टीम नहीं बना पाई तो बहुत कम टाइम तो T20 वर्ल्ड कप में ही बचा है, उसके बाद ODI वर्ल्ड कप में भी हमारे पास कुछ ज्यादा टाइम है नहीं, और 2027 का ही WTC का भी फाइनल है। तो हम चाहते हैं, पूरा भारत चाहता है कि 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी हम जीतें, फाइनल खेलें, ODI का भी 2027 का हम फाइनल खेलें, जीते, और WTC का भी फाइनल हम जीते और खेलें। तो ये हमारी उम्मीदें हैं जिस पे गौतम गंभीर पानी फेर रहे हैं, लिटरली पानी फेर रहे हैं, ऐसे उल्टे सीधे डिसीजन लेके, उल्टे सीधे काम करवा के बल्लेबाजों से, गेंदबाजों से। तो हर्षित को आप थोड़ा समय दो, उसको बोलो कि जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। इतना पिटता है वो, माना उसके पास स्पीड है, बट उस स्पीड को सही समय पे इस्तेमाल करना एक कला है गेंदबाजी की, एक गेंदबाज की, वो आपको करवानी है उससे। ऐसा नहीं है कि आप उठाओ बॉलिंग फेंकने आ जाओ, ठीक है, टप्पा का नहीं पता, स्पीड का नहीं पता, लाइन लेंथ का नहीं पता, सिर्फ फेंके जा रहे हो। नहीं, हर्षित राणा को भेजो, डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाओ उसको, उसकी रिप्लेसमेंट में आप कुलदीप यादव को खिलाओ। कुलदीप यादव आज होते तो इस मैच का रुख कुछ और हो सकता था। एडम जंपा हमने देखा, 4 विकेट वो निकाल गया आपकी ऐसी पिच पे। तो कुलदीप यादव तो उनसे थोड़े से बेटर गेंदबाज हैं। तो कहीं ना कहीं गंभीर को सोचना पड़ेगा ये चीजें कि टीम को कैसे लेके चलना है। वैसे भी हमने बहुत गंदी क्रिकेट खेली। सुमन गिल कैप्टन होने के बाद टेस्ट में अच्छा खेले, ODI में फ्लॉप नजर आ रहे हैं, बिल्कुल फ्लॉप नजर आ रहे हैं। आइए, हमने बढ़िया अच्छी पारी खेली। रोहित को भी हम बोल सकते हैं कि हमें थोड़ा सा वो 2 जो पुल शॉट मारे थे उन्होंने, वो पुराना रोहित हमें देखने को मिला, क्योंकि बड़े जबरदस्त वो 2 पुल शॉट थे, बट मिचेल स्टार्क ने उनको फंसा लिया उसी शॉट पे, उसी शॉट पे फंसा लिया। उसके बाद KL राहुल, इतना प्रेशर आ जाता है जब उनको आप ऐसी जगह खेलने भेज देते हो। वो फिनिशर नहीं है, ये समझना है आपको। फिनिशर नहीं है वो, चौके छक्के वाला बल्लेबाज नहीं है, हार्ड हिटर बल्लेबाज नहीं है वो, समझना पड़ेगा आपको। वो बहुत टेक्निकल बल्लेबाज है भाई। वो पारी को आगे बढ़ाना जानता है, पारी पे वो बरसात करना नहीं जानता चौके छक्कों की। कभी कभी वो कर देते हैं, बट वो पारी को आगे बढ़ाने वाला बल्लेबाज है भाई, ये सोचना पड़ेगा आपको। उसके बाद अक्षर पटेल को आप उससे पहले भेज देते हो, पता नहीं अक्षर पटेल क्या KL राहुल से भी अच्छा बल्लेबाज है? मतलब वो KL राहुल अक्षर पटेल से भी, मतलब क्या बोलूं मैं यार, मुझे गुस्सा आ रहा है आज कि पूरी क्रिकेट खराब करके रखी है गौतम गंभीर ने, पूरी क्रिकेट खराब करके रखी है। ये चीजें समझ नहीं है गौतम गंभीर। आप हेड कोच हो गंभीर साहब, आप हेड कोच हो, आपको समझनी पड़ेगी ये चीजें। आप किसको लेके गए हो, किसको खिला रहे हो? जो यहां से टीम गई है वो तो आप खिला ही नहीं रहे। दुनिया ने सोचा था कि कुलदीप यादव ये पूरी सीरीज खेलेंगे, आपने एक मैच नहीं खिलाया उनको। यशस्वी जायसवाल को आपने बाहर बिठाया हुआ है, पता नहीं किस चक्कर में भाई, क्योंकि ऐसे नंबर पे आपने वो 2 बल्लेबाज खिला दिया। शुभमन गिल को आपने कैप्टन बना दिया है, अय्यर को आपने वाइस कैप्टन बना दिया, तो जगह बचती नहीं है। या तो रोहित बाहर हो या फिर विराट कोहली बाहर हो, तब जाके यशस्वी की जगह बनती है, क्योंकि गिल और अय्यर तो बाहर होने से रहे, वो तो कैप्टन वाइस कैप्टन है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत गड़बड़ मैच घोटाला कर रहा है गंभीर साहब, बहुत घोटाले कर रहे हैं, पता नहीं समझ नहीं आ रहा टीम में हो क्या रहा है। सीरीज हार गए हैं, परसों फिर से मैच है, हम अपने सम्मान के लिए खेलेंगे और हम चाहते हैं कि इंडिया इस मैच को जीते। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए।